इस क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 75, ऐसा नंबर निकालना है जो कि अगर हम उसको 75 से डिवाइड करें गिव्स 56 एज क्वोशंट, तो क्वोशंट हमें 56 मिले और रिमाइंडर हमें 35 मिले। तो क्या क्या चीज़ दे रखी है वो लिख लेते हैं, जिससे नंबर को डिवाइड करना है किससे, 75 से। तो डिवाइज़र क्या हो गया हमारा, किससे डिवाइड करेंगे, दैट इज डिवाइज़र। डिवाइज़र हो गया 75, क्वोशंट हो गया हमारा दैट इज 56 और रिमाइंडर हो गया दैट इज 35। फिर से बता रही हूँ, वो पूछ रहा है ऐसा कौन सा नंबर है जिसको हम 75 से डिवाइड करें तो हमें 56 क्वोशंट मिल जाए और रिमाइंडर 35 मिल जाए। तो कैसे निकालेंगे, दैट मीन्स हमें इसमें से इन तीनों को यूज़ करके डिविडेंड निकालना है। क्या निकालना है, डिविडेंड निकालना है, ऐसा नंबर जिसको हम डिवाइड कर सकें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता था, इसका फॉर्मूला होता था डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो देखिए डिवाइज़र क्या है हमारा 75, क्वोशंट क्या है 56 और रिमाइंडर क्या है 35। जो इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई का साइन था तो मल्टीप्लाई का लगा दिया, प्लस का साइन था तो प्लस लगा दिया, और जिसकी जो वैल्यूज़ दे रखी थी वो लिख दी। अब सॉल्व कर लेंगे बॉड मास के थ्रू। बॉड मास हमने अपनी स्मॉल क्लासेस में पढ़ा है। बॉड मास में सबसे पहले क्या आता है, देखिए मल्टीप्लिकेशन आता है। इन दोनों साइन में से देखिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन में से मल्टीप्लिकेशन आता है, तो दैट मीन्स हम पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे 75 और 56 को। तो 75 इंटू 56, तो ये कितना आ जाएगा, 6 5 30, 3 कैरी, 6 7 42 प्लस 3 इज 45, 5 5 25, 2 कैरी, 5 7 35, 36 37, तो ये कितना आ गया 0, 5 प्लस 5 इज 10, कैरी 1, 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 7 इज 12, कैरी 1 एंड 3 प्लस 1 इज 4। तो 4200 आ गया, 4200 प्लस 35, तो दैट मीन्स आंसर कितना आ गया 4235। तो 4235 ऐसा नंबर है जिसको अगर आप 75 से डिवाइड करेंगे तो 56 क्वोशंट आएगा और रिमाइंडर 35 बच जाएगा आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। इस क्वेश्चन में कह रहा है ऑन डिवाइडिंग 8993 बाय 68, अगर हम 8993 को 68 से डिवाइड करेंगे, द रिमाइंडर इज 17, फाइंड द क्वोशंट। तो रिमाइंडर हमारा 17 बच जाएगा, तो हमें क्वोशंट निकालना है। तो क्या क्या दे रखा है, हमें डिविडेंड दे रखा है। डिविडेंड कितना दे रखा है, डिविडेंड दे रखा है 8993 और हमारा डिवाइज़र कितना दे रखा है, डिवाइज़र दे रखा है दैट इज 68 और रिमाइंडर कितना दे रखा है, रिमाइंडर दे रखा है हमें दैट इज 17। तो हमें वही फॉर्मूला लगाना होगा क्वोशंट निकालने के लिए जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखा था। तो वो क्या है, डिविडेंड इक्वल्स टू डिवाइज़र into quotient plus remainder। अब डिविडेंड दे रखा है 8993, डिवाइज़र दे रखा है 68 इंटू क्वोशंट हमें पता नहीं है प्लस 17 रिमाइंडर है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए अब मैंने आपको बताया था कि प्लस की वैल्यू है अगर इधर तो माइनस की हो जाएगी, राइट।
तो सबसे पहले प्लस की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे, इसके इधर ले आएंगे। तो आप चाहें तो यहाँ साइड में डिवाइड करके भी देख सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से सॉल्व करके आइएगा, अदरवाइज़ गलत हो जाएगा। तो 8993 में 17 माइनस हो गया, तो ये कितना आ गया 68 इंटू क्वोशंट एज इट इज़ रहा अपनी जगह। तो अब ये माइनस करके लिख रही हूँ यहाँ पे 13, 3 में से 7 नहीं जा सकता तो 9 से कैरी ले लिया, 13 में से 7 गया 6। अब ये 9, 8 बच गया, 8 में से 1 गया 7। आप चाहें तो साइड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इक्वल्स टू 68 इंटू क्वोशंट एज इट इज़। मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर इक्वल टू के लेफ़्ट साइड में माइनस है तो राइट हैंड साइड जाके प्लस हो जाएगा, और अगर इक्वल टू के राइट हैंड साइड में माइनस है तो लेफ़्ट साइड जाके प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से अगर इक्वल टू के लेफ़्ट साइड मल्टीप्लाई है कोई वैल्यू तो दूसरी साइड राइट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगी, और अगर राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई है तो लेफ़्ट हैंड साइड जाके डिवाइड हो जाएगी। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्वोशंट के साथ 68 मल्टीप्लाई में, तो अगर ये वैल्यू इधर भेजेंगे 68 लेफ्ट हैंड साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगी, डिवाइड की हो जाएगी। तो वही लिख रही हूँ 8976 डिवाइडेड बाय 68 इक्वल्स टू क्वोशंट। तो अब डिवाइड करके देख लेते हैं साइड में। तो ये देखिए 8976 को डिवाइड करेंगे 68 से, तो 68 1 टाइम ही जाएगा 68। तो ये कितना आ गया, 9 में से 8 गया 1, 8 में से 6 गया 2, 7 उतार लिया। तो 68 3 ज़ा देखते हैं, 3 8 ज़ा 24 टू कैरी, 3 6 ज़ा 18 19 20, 68 4 ज़ा देखें तो 4 8 ज़ा 32 3 कैरी, 4 6 ज़ा 24, 24 प्लस 3 इज़ 27, तो ज़्यादा हो जाएगा, तो दैट मीन्स 3 टाइम्स जाएगा 204। अब माइनस कर लेते हैं, 7 में से 4 गया 3, 1 में से 0 गया 1। अब हम 6 उतार लेंगे। अब देखिए 2 टाइम्स देखते हैं, 68 2 ज़ा 2 8 ज़ा 16 कैरी 1, 2 6 ज़ा 12 एंड 13, तो दैट मीन्स 2 टाइम्स जा रहा है पूरा। तो क्वोशंट कितना आ गया हमारा, दिस इक्वल्स टू क्वोशंट लिखें या क्वोशंट इक्वल्स टू दिस लिखें, बात एक ही है। तो क्वोशंट आ गया हमारा, डिवाइड करने के बाद इस वैल्यू को इससे, दैट इज 132 इज द आंसर। ये वाला पार्ट लिखेंगे, तो दिस इज आवर आंसर। लेट्स डू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ।